आज जी आएंगे तभी। गड़ में कर लेंगे। गल में तो कोई हाँ कर लेंगे तू गड़ में सर पे ढकी। शुरू हो जाए तो यहाँ खींच लो 3 ग्राउंड।
जाति चंपक बिल्व पत्र कल्पितम जष्टदाम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 नमो तैहवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद शिवा तनोर घोरा पापकासिनी दयानित नमः संतमया गिरिसंदा विजागसे जामि गंगिरि संदहस्ते विभक्तवे शिवांगिरि त्रतां गुरुवाहे गंगे सदा यवो जगदिवत प्रथमो दैव्यो विभगारे सर्वाञ्जं भयं सर्वो जजातु धान्यो धराजे परसुगाय सय साम्रा अरुणौ नवग्रहो सुमङ्गला सौजो वसुमतिने लवेमो विदोय हरे हम तब चका किरणा मनसि जासु बहि प्रसरासुत इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमयज्ञवसादिदं सुखिजपार्जन चिन्तनवर्जितान् खलु काचन अंकुश है बग्गी के
साहब कैसे गाड़ी चला रहे हैं? अरे नहीं है ये कैसा कुछ बन है? यही रुको, अभी आ रहे हैं महाराज जी, चले। मी माता तस्मात् सर्वभूताः संभृतं सब तो भज को लंबा लंबा करो। ये पुस्तक प्रणाम को उठा दे। बोलो जगदम्बे मां। राम लक्ष्मणाभ्याम दुर्गाय कौन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तार कंबा कायम कर कंबा भवानी श्री गणेश जय हो जय हो करके विष्णु भगवान जय लक्ष्मी
रोकिए, श्वास रोकिए, श्वास रोकिए, श्वास छोड़िए, 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 रोकिए। सभी लोग नेत्र खोलें, दाहिना हाथ हृदय पर। ओम हृदयाय लंबी पूंछ, मोटा जबड़ा, भयंकर उसके केश आयाल, तीक्ष्ण दांत, जिह्वा, नेत्र, पंजे। उस सिंह के पृष्ठ पर 1000 पंखुड़ियों वाले लाल रंग के कमल का दर्शन करिए। उस रक्त कमल पर माँ का दर्शन। सबसे पहले माँ के चरण कमल, पीपल के नए कोपलों की तरह माँ के चरण कमल। पैरों में महावर की रचना, नूपुर पायल, लाल रंग की माँ की साड़ी जिसमें सुनहरे गोटे की किनारी, पिंडली, घुटने, जंघा, नितंब, कटी प्रदेश। कटी प्रदेश में माँ के सुंदर करधन, गहरी त्रिवली युक्त नाभि, उन्नत वक्षस्थल, माँ की भुजाएं, भुजाओं में बाजूबंद, हाथों में रत्न जड़ित कंगन चूड़ियाँ, हाथों में मुंदरी मुद्रिकाएं, कंठ में माँ के मणियों की माला, विविध रत्नों की माला, कभी न कुम्हलाने वाले कमल आदि पुष्पों की माला, शंख के समान चिकनी माँ की ग्रीवा, चिबुक ठोडी, अधरोष्ठ, नासिका, नासिका में सुंदर नथ, कपोल, तल्प, तल्प के ऊपर केशों की अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, खंजन पक्षी के समान सुंदर काले बड़े नेत्र, कमान के समान भौहें, मस्तक पर रक्त चंदन का अर्धचंद्राकार तिलक, उसके मध्य में सिंदूर की बिंदी, मस्तक पर मुकुट, रत्न जड़ित सुवर्ण का मुकुट, मुकुट के नीचे से छिटकती हुई काली घनी केशलताएं, मंदस्मित माँ की मुस्कान, माँ और आप और विश्राम। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भौरे
अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिका पराम्बा पराशक्ति माँ का वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन निवेदन करते हुए यहाँ पर स्थापित समस्त देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। पारदेश्वर महादेव की अभ्यर्चना करते हुए समस्त विप्र चरणों को नमन करता हूँ। ममतामयी करुणामयी माताओं को नमन करते हुए इंद्रप्रस्थ की भैरा इनक्लेव स्थित सनातन धर्म सभा मंदिर माँ जगदम्बा के सानिध्य में हम सभी गर्ग परिवार के मुख्य यजमानत्व में श्रीमद् देवी भागवत नवाहन ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम सोपान पर हम सभी उपस्थित हैं। एक 5-10 मिनट हम लोग महात्मा की चर्चा करेंगे, इसके बाद विश्राम लेंगे। कथा द्वितीय सत्र में होगी। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मादवाचं प्रसन्नां विधि हरिगिरिशागाधितालं करोतु। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में गोमती के तट पर 88,000 ऋषि सत्र नामक यज्ञ को कर रहे हैं, जो 1000 वर्ष तक चलने वाला है। वेद व्यास जी के शिष्य, जिनके द्वारा उन्होंने कई बार इतिहास और पुराणों की कथा को श्रवण किया है, ऐसे रोमहर्षण नंदन सूत जी से ऋषियों ने निवेदन किया कि सूत जी बसवा बकवीर्यस्तुम श्रावयसि हनः कथा मनोहरा पुण्यां व्यास शिष्य महामते। हे व्यास शिष्य जी, आपसे हमने विविध कथाओं को श्रवण किया है। सभी पुराणों को लगभग हम सुन चुके हैं, लेकिन हम ऐसी कथा आपसे सुनना चाहते हैं आज। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वथा। ध्यान दीजिएगा, आज हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो पवित्र से भी पवित्र हो और भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हो। याद रखिएगा, यत्रास्तु भोगा न तत्र मोक्षः। जहाँ पर भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है। और यत्रास्तु मोक्षा न तत्र भोगः। जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं है। यदि भोग के साथ मोक्ष होता तो हिमालय की चोटियों पर जाकर के सर्दियों में या गुफाओं के अंदर भोजन जल त्याग करके या जंगल में कंदमूल फल खा करके इतने बड़े बड़े तपस्वी साधना नहीं करते हैं। वो भी हमारी आपकी तरह संसार में लिप्त रहते हैं और भोग के साथ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सिद्धांत है, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है, और जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है। लेकिन ये विचित्र बात यह है कि ऋषियों ने यही पूछा है कि ऐसा कौन सा उपाय है कि जो भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला हो, जीते जी भोग भी दे और शरीर छूटने के बाद मोक्ष भी दे दे, और उसके लिए बहुत परिश्रम भी ना करना पड़े। अनायासेन सर्वथा, बहुत सहज ही वो भोग और मोक्ष देने वाला हो, ऐसा कोई उपाय है? क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य से साधन नहीं हो सकते। मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्ययुपद्रुतः। शरीर कमजोर है, बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है, अनेक उपद्रवों से ग्रसित है जीव। सूत जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः।
तावद पापाटविनृणां क्लेशदादभ्रकण्टका यावन्नः परशु प्राप्तो देवी भागवताभिधः। देखिए हमारे यहाँ भोग के और मोक्ष के 3 साधन हैं। पहला क्या है? तीर्थ। अभी आपने देखा करोड़ों लोग प्रयाग में डुबकी लगाने के लिए गए, कुंभ में जा रहे हैं, अभी भी 1.5 महीने का पर्व है। तो तीर्थ सेवन जो है पहला उपाय है। दूसरा उपाय है पुराणों की कथा सुनना, भागवत आदि कथा सुनते हैं, शिव महापुराण सुनते हैं हम लोग, अनेक पुराण सुनते हैं। और तीसरा उपाय क्या है? व्रत। चतुर्थी का, पूर्णिमा का, एकादशी का, जन्माष्टमी का, रामनवमी का, महाशिवरात्रि का, ये सब हम लोग व्रत करते हैं। तो ये 3 साधन मुख्य है। लेकिन सारे पुराण, सारे तीर्थ और सारे व्रत तभी तक अपने आप को श्रेष्ठ कह सकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं जब तक व्यक्ति ने देवी भागवत की कथा नहीं सुनी। क्योंकि देवी भागवत की कथा सुनने के बाद ये सारे पुण्य जो है ये उसके सामने लघु नन्यानि जातानि, उसके सामने छोटे हो जाते हैं। इतना बड़ा ये देवी भागवत का पुण्य है। तावत पापा टविनृणाम क्लेशदा दभ्रकण्टकः। ये पाप रूपी वन व्यक्ति को तभी तक क्लेश दे सकते हैं जब तक देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी उसके हाथ में नहीं आ गई। अर्थात जिसने एक बार देवी भागवत को सुन लिया तो इस देवी भागवत रूपी कुठार से वो इस कलयुग के क्लेश रूपी कंटक वन को सहज काट सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीराम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत्। वेद व्यास जी ने देखा कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर में, जो निम्न जाति के हैं या स्त्रियां हैं, इनको तो थोड़ा दूर रखा गया, पूजा पाठ से थोड़ा दूर रखा गया, कथाओं से दूर रखा गया। इस कलयुग में उनका कल्याण कैसे हो, माताओं का कल्याण कैसे हो, जो ब्राह्मणेतर है उनका भी कल्याण कैसे हो, इस उद्देश्य से। क्योंकि सबको वेद यदि आप वेद पढ़ना चाहेंगे तो वेद विद्यालय में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन वो वेद का ज्ञान जो केवल ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, जो केवल पुरुष वर्ग को दिया जा रहा है, वो ज्ञान स्त्रियों को कैसे प्राप्त हो, अन्य जातियों के लोगों को कैसे प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से वेद व्यास जी ने, जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं, उन्होंने इन पुराणों की रचना की माताओं। लेकिन इन पुराणों में भी जो 18 मुख्य पुराण है, 18 उप पुराण है, ऐसे पुराणों में 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामम धर्म कामर्थ मोक्षदम। 18 पुराणों में मध्य सर्वोत्तमम परम, ये सबसे उत्तम पुराण है देवी भागवत। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण है। ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या देव्या भागवतीं कथा तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा निर्विघ्ने। जो अपने जीवन में देवी भागवत की कथा सुनता है उससे सिद्धि कभी दूर नहीं रहती। 9 दिन का इसका सत्र होता है, इसको नवान यज्ञ कहा जाता है। तो कितना सुने, कितना सुनना चाहिए, कितने बार सुनना चाहिए? बोले जब तक शरीर है तब तक देवी भागवत पढ़ो और सुनो। यदि ऐसा अवसर नहीं है तो जीवन में कम से कम एक बार देवी भागवत की कथा सुन लेना चाहिए। बोले यदि उतना भी नहीं है तो बोले एक दिन सुन लेना चाहिए। और यदि हम एक दिन भी बैठ नहीं सकते तो बोले दिनमर्धम तदर्धम वा। एक दिन नहीं सुन सकते तो आधा दिन सुन लो। आधा दिन मतलब 2 घंटा। और यदि उतना भी नहीं सुन सकते बोले तदर्धम वा, उसका भी आधा 1 घंटा सुन लो। उतना भी नहीं सुन सके तो मुहूर्तम क्षणमेव वा, 1 मुहूर्त 48 मिनट सुन ले। उतना भी नहीं सुन सके तो बोले क्षणमेव वा, 1 क्षण के लिए भी देवी भागवत सुन ले। ये श्रृण्वन्ति नरा भक्त्या, लेकिन भक्ति से सुने। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खड़े हो गए और किसी ने बुलाया है तो जाना है और सुनना है, ऐसा नहीं। ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिम क्वचित। उसको कभी जीवन में नरक नहीं होगा जिसने 1 क्षण भी देवी भागवत की कथा सुन ली।
इसका कोई प्रमाण है क्या? इसका कोई प्रमाण है? एक बार एक चोर जो अनेक प्रकार के रूप धारण करके चोरी करता था, डकैती करता था, उसके बाद उसके पीछे पुलिस लग गई। दरोगा उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, वो इधर उधर भागता हुआ एक देवी भागवत की कथा में पहुंच गया, छिपा हुआ था। और उसी समय सुकन्या का चरित्र चल रहा था। सुकन्या चरित्र में कथा व्यास कह रहे थे कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। अभी आप भी सुनेंगे छठे दिन की कथा में। और वो सुना और उसके बाद वो निकल गया। एक क्षण से कम का भी सुना उसने कथा। दरोगा उसका पीछा करते हुए पहुंच गए। दरोगा के किसी ने बताया पुलिस इंस्पेक्टर को कि ये जो चोर है ये काली जी की पूजा करता है, माँ को बहुत मानता है। तो दरोगा ने सोचा क्यों ना काली जी का ही रूप धारण करके जाऊं और इससे पूछूं, सच्चाई माँ के सामने तो झूठ नहीं कहेगा। जो ही अमावस्या तिथि के दिन यह पूजा कर रहा था, दरोगा जी काली माता बन करके चले गए और उनको देख करके वो चोर भावुक हो गया, दंडवत प्रणाम किया। माँ ने कहा कि तुमने कहाँ कहाँ चोरी की है, अपने सब अपराधों को मेरे सामने स्वीकार करो। अभी वो स्वीकार करना चाहता था माँ के सामने, तभी उसको वो वाक्य याद आए कि देवताओं की परछाई नहीं होती और काली माता की परछाई दिखाई दे रही थी। तो समझ गया कि मेरे साथ में कोई षड्यंत्र हो रहा है। उसने तत्क्षण कहा माँ मैंने कोई चोरी नहीं की। दरोगा जो काली भगवती काली बन करके आए थे वो तो चुपचाप चले गए। उसने विचार किया कि मैंने एक क्षण के लिए देवी भागवत की कथा सुनी और उसका एक वाक्य मेरे जीवन में मुझे फांसी की सजा से, आजीवन कारावास से बचा सकता है। यदि मैं भक्ति पूर्वक सुनता तो माँ मुझे इस भवसागर से भी पार। इसीलिए कहते हैं कि सर्वेषां पुराणानां श्रवणात् यत् फलं लभेत् तत्फलं तस्मात् शतगुणं पुण्यं देवी भागवतां लभेत्। सभी पुराणों को सुनने का जो फल है, व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सभी पुराणों को सुनने का जो फल है उससे 100 गुना अधिक फल देवी भागवत को सुनने का है। आप कहेंगे महाराज 1.5 साल पहले आप आए थे तो आप भागवत की महिमा गा रहे थे, आज देवी भागवत कह रहे हैं, तो दोनों में क्या श्रेष्ठ है? सुनिए माताओं सज्जनों, देवी भागवत और भागवत दोनों एक है, दोनों अलग अलग वस्तु नहीं। इसका नाम भागवत ही है। जो श्री कृष्ण है वही भगवती महाकाली है, दोनों में कोई अंतर नहीं। हम लोग कथा में आगे आगे और रहस्य का उद्घाटन होता जाएगा। तो दोनों, लेकिन दोनों में अंतर क्यों है कथा में? इसलिए कि श्रीमद् भागवत का संबंध पद्म कल्प से है और देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से है। पुराणों का जो सिद्धांत होता है, जैसे पुराणों के 5 लक्षण, सभी पुराणों के 5 लक्षण है। आप कोई भी कथा सुनिए किसी भी पुराण की, उसमें 5 लक्षण होंगे। अत्र सर्ग विसर्गश्च, सर्ग विसर्ग, मनवंतर कथा, वंशानुचरित और वंशावली, ये 5 लक्षण हर पुराण के होते हैं। सर्ग जिसमें ये सृष्टि निराकार से साकार होती है उसको कहते हैं सर्ग। विसर्ग जिसमें ब्रह्मादि देवताओं की, त्रिदेवों की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं विसर्ग। मनवंतर कथा, ब्रह्मा जी के पुत्र आदि स्वयंभू मनु और 14 मनुओं की कथा, इसको मनवंतर कथा कहते हैं। वंशानुचरित, सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा और उसमें उत्पन्न राजाओं की कथा, इसको वंशावली कहते हैं। ये आपको हर पुराण में ये 5 लक्षण मिलेंगे। कथाएं, कथानक, उदाहरण, दृष्टांत, ये सभी पुराणों में अलग अलग हो सकते हैं, किसी में रुचिकर होते हैं, किसी में और। तो सज्जनों माताओं, सिद्धांत यही है पुराणों के। तो श्रीमद् भागवत और देवी भागवत को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, केवल दृष्टांत थोड़े अलग हैं। जो भगवती परम्बा पराशक्ति है वही श्री कृष्ण है। लेकिन देवी भागवत की महिमा श्रेष्ठतम इसीलिए बताई गई है कि ये कलयुग में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि ध्यान रखिए, कोई विष्णु का उपासक है उसको वैष्णव कहते हैं, शिव का उपासक शैव कहाता है, सूर्य का उपासक सौरी कहाता है, गणेश का उपासक गाणपत्य कहाता है और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है।
लेकिन आप कहेंगे कि हम भगवान विष्णु को मानते हैं, आप कहेंगे कि हम शिव जी को मानते हैं, कोई कहेगा कि हम गणेश जी को मानते हैं। आप चाहे जो हो, लेकिन मूल रूप से हम सभी शाक्त हैं। क्यों? क्योंकि सभी देवता अपनी शक्ति के साथ ही विराजमान रहते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भगवान बैठे हैं, नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान है, श्री कृष्ण राधिका जी के साथ में विराजमान है, भगवान रामचंद्र जी सीता जी के साथ में विराजमान है, गणेश जी का आवाहन आप अकेले नहीं करते, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गणेश जी का आवाहन अकेले नहीं, सिद्धि बुद्धि के साथ में हो रहा है। अर्थात सभी देवता मूल रूप से हम सभी शाक्त ही हैं, सभी कोई देवी के ही उपासक हैं। एना नाम भजते योगी तान दृगणास्तैव कुत्रचित सर्वोपास्या सर्वमाता शैवी शक्तिर महाद्भुतः। ऐसा इस संसार में कोई है ही नहीं जो देवी की पूजा न करता हो, चाहे निर्गुण रूप से करे, चाहे सगुण रूप से करे, चाहे जो कहिए, हर कोई देवी का उपासक है। तो माताओं सज्जनों, हम ऐसी महात्मा की कथा के साथ, जो स्कंद पुराण में महिमा का वर्णन है, उस कथा के साथ द्वितीय सत्र में हम सभी उपस्थित होंगे। और मैं तो केवल इतना निवेदन करूंगा, आगे आपके पुण्य और आपकी इच्छा, आप पूरी देवी भागवत की कथा सुनिए तो सिद्धांत आपको समझ में आएंगे। और माघ महीना चल रहा है, इस उत्तम मास में कथा सुनने का विशेष महत्व भी है। स्थान अच्छा हो, महीना अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो व्यक्ति को सिद्धि होने में फिर कोई विलंब नहीं है। तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, स्थान अच्छा है, सुंदर परिसर, देवताओं से घिरा हुआ परिसर है, और महीना भी बहुत उत्तम है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि जो अखंड ज्योत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस ज्योत को जगा दी है, उस ज्योत के दिव्य प्रकाश में हम अपने जीवन को प्रकाशित करें। और इस ज्योत के संरक्षक बने हैं गर्ग परिवार। तो माताओं सज्जनों, हम लोग द्वितीय सत्र में ठीक तीन बजे से 3 बजे से, हाँ वैसे तो 3 ही है, 2:30 आपकी वजह से बोल रहे हैं वो, तो ठीक 3 बजे कथा सत्र शुरू होगा। आइए 2 मिनट माँ का नाम लेते हैं और फिर हम लोग प्रस्थान करते हैं। मैं जब माताओं सज्जनों, पहले कहिए जय माता की, फिर कहिए जय माता की। 2009 में जब मैं पहली बार देवी भागवत करने के लिए बैठा, हमारे यहाँ नागपुर में ज्वाला जी का एक भव्य मंदिर है, वहाँ पर मेरी सबसे पहली भागवत की कथा हुई। जिस शिव मंदिर से हम जुड़े हैं, हमने शिव जी को सुनाना चाहा कथा, तो मुझे फ़ोन आया वहाँ से ट्रस्टियों का कि हमको देवी भागवत आपसे करवानी है। हमने मना कर दिया, हमने कहा हमारा देवी भागवत का अध्ययन नहीं है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती आके संकल्प किया, आप यदि रिकॉर्डिंग देखेंगे शायद यूट्यूब वगैरह में होगा, तो हमने मना भी किया कि ये देवी भागवत का हमारा अध्ययन नहीं है, आप मत दीजिए संकल्प। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती हमको संकल्प दिया। हम सब पे नाराज़ हुए, मुरली भैया पर, विनोद जी पर, सब पर नाराज़ हुए कि नहीं, जो विषय हमारा है ही नहीं उस पर क्यों आप ये करते हो। लेकिन जब संकल्प का नारियल ज़बरदस्ती दे दिया गया और हम कथा करने के लिए गए, मात्र 15 दिन के बाद कथा थी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, देवी भागवत का गीता प्रेस का जो संस्करण है, प्रथम संस्करण, इसके पहले नहीं छपता था। जब हमने कथा शुरू की है उसके 1 महीना पहले ये संस्करण छपा है, नहीं तो विशेषांक हुआ करता था। ये जो 2 खंड की आप देवी भागवत देख रहे हैं, ये 1 महीना पहले आई है गीता प्रेस की। फिर मुरली भैया ने वो पुराण हमको ला करके दिया, टूटी फूटी जैसी भी कथा कही, तो हमने कुछ नोट्स बनाए थे कि ये विषय पर हम बोलेंगे। मंगलाचरण का ये पहले स्तुति ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा सब कुछ। लेकिन माताओं, जैसे ही मैं व्यासपीठ पर बैठा और मैं सब कुछ भूल गया, जो हमने तैयारी की थी सब कुछ। तो एक पहला कीर्तन मेरे मुख से अपने आप निकला, अपने आप एक कीर्तन मेरे मुख से निकला, जिसकी कोई तैयारी नहीं, रचना नहीं, कुछ नहीं। आप YouTube पे उस कीर्तन को आप सुन सकते हैं। लेकिन तब से लेकर के आज भी हर देवी भागवत में ये कीर्तन होता ही है। ये माना कि माँ ने स्वयं ही ये कीर्तन मंगला स्तुति जो है मुझे प्रदान की है, ऐसा मेरी मान्यता है। इसे जहाँ भी देवी भागवत होती है ये कीर्तन होता ही है।
और आप सबको भी 9 दिन तक ये, क्योंकि जहाँ जहाँ देवी भागवत हुई है, यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ और सुनने मिले ना मिले, ये कीर्तन जरूर सुनने मिलेगा आपको। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो 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 माँ नमो 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 माँ नमो 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 मैया नमो 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 अम्बे नमो 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 माँ नमो 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 माँ नमो 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 अम्बे नमो 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 अम्बे। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो 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 माँ नमो 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 मैया नमो 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 मैया नमो 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 अम्बे नमो 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 माँ नमो 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 अम्बे नमो 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 अम्बे नमो नमो हाँ। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी अम्बे भवानी दुर्गा महारानी मैया। अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी दुर्गा 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 महारानी जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। ठीक 2:30 बजे ये हमारे जो महाराज जी के संकीर्तन मंडल है यहाँ पर आ जाएंगे। और साउंड वाले से भी निवेदन है, कृपया करके आप अपना साउंड ठीक कर लें, आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। और सभी से निवेदन है कि 2:30 बजे हम लोग सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। सभी माता बहनों भाई सबसे प्रार्थना है जो ऊपर प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। माँ की सारे प्रसाद में माँ का नाम पूरी अंकित हो चुका है। और सभी से ये प्रार्थना है, अपने आस पड़ोस सखी सहेली भाई बंधु सबको फ़ोन करिए। जो कुंभ स्नान आपके भैरा एनक्लेव में ही हो रही है, जो नहीं गए हैं कुंभ स्नान भैरा एनक्लेव में ही माँ के द्वारा गंगाजल से हो रही है। और जितने भी कलश हैं
सब में गंगाजल है, एक में भी एक बूंद जल नहीं है, केवल गंगाजल है। सभी ऊपर जाइए और माँ का प्रसाद लें। जय हो। और 3 बजे, 2:45 बजे ही आ जाइए, आपसे करबद्ध प्रार्थना है।